बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बच्चों, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है और इस वक्त ये है कि 2026 के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं जो हर साल ही आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपने तैयार कर लेने बच्चों, और आपके इंशाअल्लाह ताला 30 आउट ऑफ 30 आप मार्क्स कैसे गेट कर सकते हैं। ये 3-4 मिनट की वीडियो आप देख लो, इंशाअल्लाह ताला आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। दो बातें बच्चों मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि पहले ये होता था कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आते थे उनके पास टोटल 30 मार्क्स होते थे और वो उसमें से साइन करते थे। उसमें दो चीज़ें होती थी, प्रैक्टिकल की कॉपी, वाइवा और परफॉर्मेंस के नंबर होते थे अगर दो प्रैक्टिकल हैं तो। इसके अलावा कॉपी के ऊपर उन प्रैक्टिकल को लिखने के मार्क्स होते थे, तो 30 टीचर के पास होते थे। अब ये है कि उनके पास 16 मार्क्स हैं, यानी कि आपको 3 नंबर कॉपी के, 3 नंबर वाइवे के और इसके अलावा 6 नंबर हो गए, और आपको 10 नंबर जो है दोनों प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के अंदर लेबॉरेटरी के वो देंगे। इसके अलावा उनका प्रोसीजर और जो आप आंसर शीट पे लिखोगे वो बोर्ड में चली जाएगी पूरे पंजाब में, और बोर्ड में उसकी मार्किंग होगी जैसे आपके थ्योरी के पेपर होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया। तो बच्चों, ये वीडियो पूरी देखें। 100% मार्क्स आप कैसे गेट कर सकते हो 2026 के अंदर। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी बताए हैं। इसके अलावा ये है बच्चों के टीचर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो भी टीचर हैं, उनकी बात गौर से सुननी है, ये चीज़ ज़रूर देखनी है। वो आपको जैसे गाइडलाइन दें आपने वैसे ही करना है। और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ये भी देखें। इंशाअल्लाह ताला आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। मेरी उम्मीद यही है कि तमाम बच्चे पास हों। और चैनल को भी आगे बढ़ने से पहले बच्चों सब्सक्राइब कर दो, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी आ रहा है और काफ़ी हेल्प आउट होने वाली है। तो फिज़िक्स में से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और बच्चे उसको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा देखा है। तो बच्चों, मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको चंद पते की बातें बताऊंगा, लेकिन ये 5-1 मिनट की वीडियो आप पूरी देख लें और कमेंट ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक जाए और इसको लाइक भी करें। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हो कि ये फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिकल था इसमें 123 के व्यूज़ दिए हैं बच्चों ने और काफ़ी ज़्यादा इसको किया है, और 30 बच्चों ने इसको सब्सक्राइब भी किया है। तो ये बिल्कुल चैनल आपके लिए है और आगे भी आपको ये काम आना है फर्स्ट ईयर में, और इसमें मैथमेटिक्स है, बहुत कुछ है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब चलते हैं, मैं आपको कुछ गुड की बातें बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जी कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको मार्क्स मिले, और टीचर की बात कैसे गौर से सुननी है ताकि आपको पता चले कि टीचर क्या कह रहा है। जो टीचर कह रहा है उसकी बात को सुनना है। अब पेपर हल करने का तरीका ये है बच्चों के, सबसे पहले जो मार्क्स होते हैं ना, ज़्यादा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो मार्क्स टीचर जो आपको बात कर रहे हैं, बेटा ऐसा करें, ऑपरेटर्स लिखें, समान लिखें, तरीकाकार ज़्यादा नहीं लिखना। बाज़ दफ़ा जब टीचर कह दे तरीकाकार शार्ट काट के लिखें तो आप समझ जाएँ कि तरीकाकार के नंबर नहीं है, ठीक है। और प्रिकॉशंस के नंबर होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो टीचर को सबसे पहली बात है जो एग्जामिनर है उसको वो से सुनना है। तो जो चीज़ें करनी है वो आप करेंगे। डायग्राम अगर वो के बनाएं तो बनाएं, डायग्राम अगर नहीं है, नंबर नहीं है। असल में होता क्या है, मैं आपको अंदर की बात बता दूँ। होता ये है कि जब प्रैक्टिकल लेने वाला एग्जामिनर आता है तो उसको बोर्ड की तरफ से एक की मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि किस चीज़ के मार्क्स हैं और किसके नहीं है। बेशक आप अपने फिजिक्स का दिया होगा, टीचर आपको कहेगा, यही बात होगी। तो इसके पीछे वजह ये होती है। एक बात मैं आपको इस तरह की 5 बातें बताने वाला हूँ। अब आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह करना है, ऐसे मैं मेथड बता दूँ। समान जो दरकार है वो ऐसे लिखना है 1 2 3 करके, जैसे मैग्नेटिक बार, लो चून, रेत का मेज़ा, ये उनको अलादा करने वाला एक था। और ये मैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। और दूसरा ये तरीकाकार क्या, चाइना डिश, ग्लास वाटर, ऐसे पॉइंट्स में ना अपने तरीकाकार लिखना है 1 2 3 करके, और उसको पास्ट टेंस में लिखना है। जैसे बुक में तो लिखा होता है ना कि आप एक गिलास लें, तो आपने कहा कि मैंने एक गिलास लिया, ये दूसरी बात होगी। आपने उसको ना पास्ट टेंस में लिखना है। अगर बुक वाला याद करके वैसा लिखोगे तो आपको मार्क्स को नहीं मिलने। और आखिर में नतीजा लाजमी लिखना है। ये तो 3 चीज़ें हैं कि जी नतीजा बस, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार किया गया जिसकी मोलैरिटी 0.1 थी। तो ये इस तरह से ये चीज़ आपको पता चल गई चीज़ें। और आपने एक और चीज़ करनी है, अगर डायग्राम का बोले तो हमेशा वो आपने लेड पेंसिल से बनानी है, और जिधर लाइनें लगी होती हैं वहाँ आपने लेड पेंसिल नहीं करनी इस्तेमाल, और तरीका जो भी लिखना है वो आपने लिखना है पेन के साथ। अब मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ प्रैक्टिकल बताने लगा हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें, और ओ फॉर दी बेस्ट आपको इंशाल्लाह आप कमेंट्स कीजिएगा, यही आएंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की तरफ।
सबसे पहले बच्चों कुछ नाइन्थ के हैं, तो नाइन्थ के मैं आपको बताऊंगा। नाइन्थ में देखें कि सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड ऑफ फिजिकल मेथड। अच्छा, ये आयरन वाले और दूसरे तीसरे सेम तरह के होते हैं, ये तीन चार हैं, और इसमें जो है कि वो सारा प्रोसीजर आप पढ़ें एक ही जैसा होगा, और जस्ट उसमें जहाँ पे आयरन है या कोई और है सैंड है तो वो उसका जिक्र कर देगा, बाकी उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये पहला है प्रैक्टिकल। जी बच्चों, दूसरे नंबर पे है प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये करना है आपने। इसके बाद इसके स्क्रीन शॉट ले लें। डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है हर साल ही आ रहा होता है, कोई भी बोर्ड हो या आपका उसमें आएगा। आगे जी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, डिटरमिन द मैटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन नेफ्थलीन। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तकरीबन इनके मेल्टिंग पॉइंट वैसे सेम है। सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर सैंड वगैरह, तो ये आता है। उर्दू मीडियम वाले भी देख लें बच्चों, और ये भी देख लें। आगे डेमोस्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी, ये 6 मैंने आपको बता दिए, इसमें से ये 6 बस करो, इसके समान वगैरह करें और बाकी चीज़ें करें। ये आएंगे नाइन्थ में से, अब मैं आपको 10th में से तो 10th में सबसे पहले आइडेंटिफाई फिनोल यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये बच्चों आपने करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आगे एसिड बेसिस वाले, इसमें से आइडेंटिफाई सोडियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरिलियम कॉपर पोटेशियम वगैरह, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम ही होता है तकरीबन मेथड, तो ये करना है आपने। इसके अलावा आगे आ गया स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन, ये करना है बच्चों। और इसके अलावा फिर आगे डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3। ठीक है, मोलैरिटी वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो 3 इसमें से एक तो लाजमी आ जाता है। फिर बीच में या होता है, आर होता है। आगे है जी क्लासीफाई द सब्सटेंस एंड एसिड बेस फॉर न्यूट्रल। तो बच्चों अब ये तो हो गई थी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। अब बात आती है वाइवा और कॉपी की। बच्चों आपने कॉपी दे देनी है टीचर को, और वाइवे के लिए आप जितने प्रैक्टिकल हैं मैंने आपको 7 बताए ना, इनमें से कुछ एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। और एक वाइवे की और चीज़ आपको बताऊँ, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। अगर फर्स्ट करें आप वाइवा बोल रहे हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उनको कहें सर काइंडली प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन आप पूछ लें, आप बुक में से मोलैरिटी ये वो, आप थ्योरी का भी टीचर पास से सुन लेते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। उनको कहें सर मेरी सबको पता होता है प्रैक्टिकल में इतने ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता, तो वो आपको फेवर ज़रूर देते हैं। आप उनको कहें जी कि मुझे बुक में से जो थ्योरी सुन लें, ठीक है, तो उसको उनको पता चल जाएगा कि बच्चा अच्छा है। और आखिर में एक और चीज़ कि आप अपने मार्क्स की, अगर 9th के मार्क्स हैं तो वो साथ ले जाएं, टीचर को दिखाएं। अगर आपके लेट से कि A ग्रेड है तो वो टीचर मजबूर हो जाते हैं आपके नंबर लगाने के लिए। तो कॉपी का मुंह भरना है आपने, कॉपी खाली नहीं छोड़नी, उस पर लिखना है, जब लिखा होगा तो टीचर नंबर देगा। और आखिर में एक पते की बात बता दूं, जब आप परफॉर्म करते हैं, इसमें से परफॉर्मेंस के भी नंबर होते हैं और लिखने के भी, तो आप उसमें एक नोट ये भी लिख सकते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सर को दिखाया। ठीक है, इंग्लिश वाले देखेंगे कि सीन करवाया। ठीक है, ऑफ आर दी बेस्ट। तो आपके लिए बस यही है, एक लाइक तो बनती है, आप लाइक करें। और टीचर के लिए इतना तो बनता है आपके लिए कि इतनी चीज़ें आपको बताई हैं काम की, तो इसको लाइक भी करें ताकि आपको ये फर्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह फ़ायदा देगा।